के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। कह रहे हैं, मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ ये जय हिंद दोस्तों, राम जी के आगमन का उत्सव भारत में दिवाली का एहसास कर रहा है। देश विदेश से आए मेहमान रामलला के मंदिर देख खूब नाच कर भजन गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही रामलला के जर्जरवाहट और आभूषणों की भी काफी चर्चा हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में दर्शाने वाली रामलला की मूर्ति को शानदार आभूषणों से सजाया गया है, जो उनकी दिव्य स्थिति को दर्शाता है। देवता के आभूषण बनाने में कम से कम 15 किलो सोना और 18,000 हीरे और पन्ने का उपयोग किया गया है। समर्पित कारीगरों ने अपने मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और अलवंदर स्त्रोत जैसे पवित्र ग्रंथों का उपयोग करके प्रत्येक टुकड़ों को सावधानी पूर्वक तैयार किया है, जिससे इन श्रद्धेय ग्रंथों में वर्णित भगवान राम की शास्त्र आधारित सुंदरता सामने आई है। इस शानदार आभूषणों में कुल 14 टुकड़े शामिल है, जिसमें एक तिलक, एक मुकुट, 4 हार, एक कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजय माला, 2 अंगूठियां शामिल है और इसे केवल 12 दिनों में पूरा किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसकी कीमत लाखों अरबों करोड़ों रुपए है। और इसके साथ ही सूरत स्थित हीरे कंपनी ग्रीन लैब डायमंड्स ने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए 6 किलोग्राम वजन का एक मुकुट डिजाइन किया है और दान में दिया है। मुकुट में जहां 4 किलो सोना लगा है, वही बाकी का वजन इस पर जड़े 300 कीमती पत्थरों, मोती, हीरे और रत्नों का है। दोस्तों आपको बता दें कि 4 किलोग्राम सोने के इस मुकुट में विभिन्न आकार के हीरे, मानिक, मोती और नीलम शामिल है। सोजेन में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना? ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, 1-2 मंदिर गिरा लो, क्या हो गया? तमाम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा अच्छा, जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करे? अभी तमाशा देखो, मतलब या खून दो, खून लो, या तमाशा देखो। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके लिए कोई कानून नहीं, हमारे लिए सारे कानून है। हम भी अच्छे हैं, वो बुरे हो जाए ठीक है, वो कोई बात नहीं, उन्होंने बुरा कर लिया जी, कोई बात नहीं, आप अच्छे रहे। क्यों अच्छे रहे? हम भी खाली वही, हम भी वो अच्छे रहे, वो हमारे साथ जुल्म करते रहे। हमने अच्छे ही रहना जी, हमने अच्छे ही रहना जी, यही कहते रहे हम। हमारा दीन कहता है कि कोई आपको आके दिखाए, उसको उंगली दिखाओ। मैं जिहाद किस लिए है? जिहाद करो, मारो उनको जो आपका कोई घर गिरा दे, तो आप खामोश रहेंगी कि नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, हमारा घर गिरा दिया, हमने इनका घर नहीं गिराना। वहाँ के मुसलमान की तहकीक। अब ये कि दोबारा से ये तो नहीं हो सकता कि कोई मुसलमानों की कोई जमात जो हमला करके इस मंदिर को मतलब गिरा दे और जो मस्जिद तमीर, वही फिर फसाद चलता रहेगा सारी जिंदगी भर। उन्होंने पता क्या किया, बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश हुई थी ना, बाबरी मस्जिद से ज्यादा रकबा उन्होंने दिया और वहाँ पर बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी निगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। और आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है
और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है। मैं मुसलमान हूं माँ, आप ये बताओ क्यों किया है? मैंने अगर खुद जवाब देना तो मैं आपको ऑन द कैमरा लाती ना मेरे भाई। मैंने अगर जवाब देना, नहीं रुके, मैंने जवाब देना हो तो मैं आपको ऑन द कैमरा, नहीं गलत बात करें। मैं अकेली खड़ी होकर फिर प्रोग्राम कर लेती हूँ। मैं अकेली खड़ी होकर फिर प्रोग्राम कर लेती हूँ। मुझे तो पब्लिक की राय चाहिए ना मेरे भाई। राय नहीं, आप सवाल वैसा करेंगे जिसका जवाब भी किसी के पास भी नहीं होगा। किसी के पास क्यों नहीं होगा? क्यों? वो ये आपकी क्या दिल की मर्जी, जो मर्जी कर रही है, मैं कैसे भी मनाएंगे। और जो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। हाँ तो वो तो उन्होंने देनी है, बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन है। देखें अब मेरी वहाँ पे 2-3 मिलें हो, शुगर मिले हो, इसके अलावा मेरा बहुत बड़ा कारोबार हो हिंदुस्तान में, और वो डॉलर मुझे मिलते हो, हैं जी, तो मैं मुबारकबाद तो दूंगा ना। मैंने अपना बिजनेस बचाना है कि मैंने मस्जिद को बचाना है या मंदिर को बचाना है? बेहतर ये अमन, दुनिया में अमन की खातर मुस्लिम हिंदू फसाद को रोकने के लिए बेहतर यही है कि मुसलमान जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लें, कि ना जिद रखें। क्योंकि हिंदू अगर ये दावा करते हैं कि यहाँ पर हमारा मंदिर था, उसकी जगह पे मस्जिद बनाई हो गई है, तो अब मुसलमानों को अगर मस्जिद दे दी गई है ना तो बन गई, ठीक है, तो फिर बेहतर ये कि कंप्रोमाइज़ करें, ताकि जो है ना हिंदुस्तान में वैसे आए दिन फसाद तो होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के। तो इतनी पावर है, इतना जज्बा है, तो जाके उनसे लड़े ना। अपने मुल्क को क्यों तबाह करें? अपने मुल्क के लोगों को क्यों आप वो कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं? अपने मुल्क को क्यों दुख दे रहे हैं? इतनी पावर है तो जाके उनसे बात करें ना। ये पावर सिर्फ अपने मुल्क में महदूद है क्या? बताएं ना, ये जज्बा जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये क्या? और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या